सबसे पहले आपको बताएं, पावर लूम सेक्टर के लिए सस्ती बिजली की सहूलत खत्म कर दी गई। नए माली साल से बिजली के बिल पुरानी शरह के मुताबिक जारी। पावर लूम मालिकान डबल बिल देखकर चकरा गए। कहते हैं इतने ज्यादा बिल अदा नहीं कर सकते। पावर लूम्स बंद करनी पड़ सकती हैं। लाखों मजदूरों का रोजगार मुतासर होने का भी खदशा है। आपको बताएं कि पावर लूम सेक्टर के लिए सस्ती बिजली की सहूलत खत्म कर दी गई है। नए माली साल से बिजली के पुराने बिल की शरह के मुताबिक ही ये बिल जारी किए गए हैं। पावर लूम मालिकान डबल बिल देखकर चकरा गए हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। डोगर साहब, बताइएगा कि पावर लूम मालिकान के इल्म में भी नहीं लाया गया, उन्हें बिल जारी कर दिए गए। जी, पावरलूम मालिकान पर बिजली बंद कर ये खबर गिरी कि उनकी जो सस्ती बिजली की सहूलत थी जो 6 माह तकरीबन रही, वो वापस ले ली गई है। वैसे ऐसा तो नहीं है कि उनको अचानक पता चला, लेकिन ये उनको पता था कि ये इनको मुस्तकिल सहूलत नहीं दी गई, लेकिन इनको यकीन था कि इसके बाद चूँकि कोरोना के बायस इंडस्ट्री तबाह हो गई है, ये एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अभी जो नए बिल आए हैं वो पुरानी शरह के मुताबिक जारी हुए, जिसकी वजह से वो जो 7.5 सेंट के हिसाब से पहले इनको बिल आते रहे, अब वो 13 सेंट के हिसाब से आना शुरू हो गए। तो वो बिल एकदम अगर इस तरह से है तकरीबन डबल के करीब हो गए। तो वो जो इंडस्ट्री जो पहले ही कोरोना के बायस तबाह हाली का शिकार है, उसके जो करता धरता हैं वो आज उन्होंने बैनर भी लगा दिए हैं। वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है, जो उनकी कॉटन लूप पावर एसोसिएशन है, उसका कहना है कि हम इतने बिल अदा नहीं कर सकते। कोरोना की वजह से जो सहूलत हमें दी गई है ये एक्सटेंड की जाए, और अव्वल तो मुस्तकिल तौर पर जो बिल है, जिस तरह एक्सपोर्टर्स को सस्ती बिजली दी जाती है और सेल्स टैक्स उनका ज़ीरो करके उनको दी जाती है, इसी तरह जो पावरलूम इंडस्ट्री है उसको भी उसी रेट से बिजली फ्राहम की जाए, क्योंकि दोनों सेक्टर मिलते जुलते हैं और इन्हीं से कपड़ा लेके वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनके बिल डबल के करीब आते हैं और उनके बिल कम आते हैं। इसलिए आज पावरलूम जो कॉटन पावरलूम एसोसिएशन है उसने ये मुतालबा किया है कि सस्ती जो बिजली पहले जिस रेट पे 7.5 सेंट के हिसाब से ली जा रही थी, बिल दिए जा रहे थे, उसी के मुताबिक वो बिल अदा करेंगे। उनमें सख्त नहीं है कि हम नए टैरिफ के मुताबिक बिजली के बिल अदा कर सकें, जो कि 13 सेंट फी यूनिट के हिसाब से तकरीबन बनती है। तो इसमें पावरलूम एसोसिएशन जो इनकी कॉटन पावरलूम एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन आमर राना ने भी मुतालबा किया, खादम हुसैन मान जिन्होंने गवर्नर को चाबियां पेश कर दी थी फैक्ट्रियों की, और उस वजह से जब इतना दबाव बढ़ा था तो गवर्नमेंट पसपा हुई थी और उन्होंने फैसला वापस ले लिया था बिजली महंगी करने का, और उनको सब्सिडाइज रेट पे बिजली दी जा रही थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो गई सहूलत और दोबारा से महंगी बिजली उनको मिलना शुरू हो गई है। तो उनका कहना है कि पहले की तरह बिजली सस्ती फ्राहम की जाए, वरना उनके लिए तनख्वाहें अदा करना मुमकिन नहीं रहेगा। और लाखों मजदूरों का ये शहर है और लाखों मजदूरों का रोज़गार पावरलूम सेक्टर से वाबस्ता है। इसलिए अगर बिजली महंगी मिली तो उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो तनख्वाहें अदा कर सकें, और ये भी नौबत आ सकती है कि पावरलूम इंडस्ट्री बंद करनी पड़ जाए, जिससे फिर बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी जो है वो फैल सकती है। इसलिए उनका मुतालबा है कि बिजली पुरानी शरह के मुताबिक 7.5% के हिसाब से उनसे बिल वसूल किए जाएँ, क्योंकि मौजूदा शरह के मुताबिक 13 सेंट के हिसाब से बिल अदा करना उनके बस में नहीं है। तनख्वाहें अदा करना जो है वो मुश्किल हो सकता है, लाखों मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि पावरलूम फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद कर दी जाएं। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे। और अब सोने की कीमतों की बात करेंगे। सोने की कीमत में मजीद कमी। फी तोला सोना 2900 रुपए कमी से 1,26,100 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 2,487 रुपए सस्ता होकर 1,08,110 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में सोना $47 कमी से $1988 फी औंस हो गया है। सोने की कीमत में मजीद कमी आई है। फी तोला सोना 2,900 रुपए कमी से 1,26,100 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 2,487 रुपए सस्ता होकर 1,08,110 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में सोना $47 कमी से $1,988 फी औंस हो गया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। फी तोला सोना 2900 रुपए कम हो गया है।
पंजाब पुलिस में क्लरिकल स्टाफ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा दिया गया। अफसरान को परफॉर्मेंस रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में तैयार करने की हिदायत की गई है। जबकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट से इल्तिवा होने से कई एहलकार तरक्कियों से महरूम रह जाने पर सॉफ्टवेयर तैयार करना पड़ा। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के क्लरिकल स्टाफ की परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करा दिया गया। इस हवाले से एक सॉफ्टवेयर मुतारफ़ कराया गया जिसके तहत तमाम अफसरान को हिदायत की गई है कि परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट्स इस सिस्टम में, इस सॉफ्टवेयर में ही तैयार की जाएँ ताकि अफसरान को बर वक्त जो रिपोर्ट्स मौसूल हो सके। इस हवाले से पंजाब भर के मुतल्लका जो एहलकार है उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। ट्रेनिंग रीजन के हिसाब से करवाई गई। तमाम जो मुतल्लका एहलकार थे, जो मुतल्लका पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट्स थे, उनकी एक घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। फैसलाबाद के एहलकारों की ट्रेनिंग का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। ये सॉफ्टवेयर इस वजह से लॉन्च करना पड़ा कि जो परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट ताखीर का शिकार होने की वजह से एहलकार जो क्लरिकल स्टाफ था वो अपनी प्रमोशन से महरूम रह जाते थे। कई साल से कई एहलकारों की प्रमोशन ड्यू चली आ रही है जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट्स का देर से मौसूल होना था। इसके बाद आईजी पंजाब की जानिब से ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हुए हिदायत की गई कि तमाम परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट्स इस सॉफ्टवेयर में तैयार की जाएँ ताकि हर ऑफिसर फौरी तौर पर एक क्लिक के साथ ही रिपोर्ट्स हासिल कर सके और कोई भी एहलकार अपनी तरक्की से महरूम ना रह सके। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में प्लास्टिक फर्नीचर एसोसिएशन नड़ावाला रोड के ताजरों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भरकम नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि 70 लाख रुपए कमर्शलाइजेशन फीस की मद में जमा करने के अहकामात भी दिए गए हैं। जबकि परेशान ताजिर फैसलाबाद चैम्बर पहुंच गए, कहते हैं हम 23 सालों से ये मार्केट चला रहे हैं, इस मालियत की तो हमारी दुकानें भी नहीं हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में प्लास्टिक फर्नीचर एसोसिएशन नड़वाला रोड के ताजरों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भारी भरकम नोटिस जारी। 70 लाख रुपए के कमर्शलाइजेशन फीस की मद में जमा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। परेशान ताजिर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि 30 सालों से हम ये मार्केट चला रहे हैं, इस मालियत की तो हमारी दुकानें भी नहीं हैं। आपको बता रहे हैं कि भारी भरकम नोटिस जारी किए गए हैं ताजरों को और ताजर इस पर चकरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि 70 लाख रुपए देने की ना तो हमारी सकत है और ना ही हमारी दुकानों की इतनी मालियत है। हम 30 सालों से ये मार्केट चला रहे हैं, इतनी मालियत तो हमारी दुकानों की भी नहीं है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में प्लास्टिक फर्नीचर एसोसिएशन नड़वाला रोड के ताजरों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भारी भरकम नोटिस जारी कर दिए हैं। 70 लाख रुपए कमर्शलाइजेशन फीस की मद में जमा करने के अहकाम दिए गए हैं। जबकि परेशान ताजिर फैसलाबाद चैम्बर पहुंच गए, कहते हैं हम 30 सालों से ये मार्केट चला रहे हैं, इस मालियत की तो हमारी दुकानें भी नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स फर्नीचर्स एसोसिएशन नड़वाला रोड की जो ताजरों ने आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर से मुलाकात की है। इस मौका पर बड़ा अहम पॉइंट जो है उन्होंने रेजअप किया है कि वो नड़वाला रोड के ऊपर जो प्लास्टिक फर्नीचर्स एसोसिएशन की दुकानें हैं वो पिछले 35 साल से छोटी छोटी दुकानों के ऊपर अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसमें वो प्लास्टिक फर्नीचर जो है वो मैन्युफैक्चर करने के बाद फरोख्त कर रहे हैं। 35 40 साल से पुराने जो वहाँ पर दुकानदार बैठे जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब जो है वो इस वक्त कमर्शलाइज प्रॉपर्टी टैक्स के मद में इस वक्त जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको 80 लाख रुपए 70 लाख रुपए के नोटिस जो है भिजवाए हैं, जिस पर वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फाटा की जानिब से जो है उनसे रिक्वायर किया जा रहा है कि कमर्शलाइज फीस की मद में 70 से 75 लाख रुपए के जो है वो आपने वाजबा जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जमा करवाने हैं। दुकानदारों का कहना है कि इतनी कीमत की मालियत की तो हमारी अपनी दुकान भी नहीं है जितनी मालियत की हमसे जो है कमर्शलाइजेशन की फीस की मद में जो है हमसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को कंप्लेन की है, शिकायत करवाई हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लूप में लिया जाए और उनको बताया जाए कि कमर्शलाइजेशन फीस की मद में इतनी बड़ी रकम, इतनी भारी भरकम रकम जो है हम जमा करवाने से कासिर हैं। इस मौके पर ताजिर बरादरी ने फैसलाबाद चैम्बर से मुतालबा किया है कि नोटिस लिया जाए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारान से मुलाकात करके इस प्रॉपर्टी टैक्स के मद में जो कमर्शलाइजेशन फीस की मद में हमें जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं इसको मुस्तस्ना करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
फाइनेंस एक्ट में तरमीम के हवाले से फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से पोस्ट बजट सेमिनार का एहतमाम किया गया, जबकि माहिरीन टैक्स की जानिब से बजट तरामीम पर ब्रीफिंग भी दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से फाइनेंस एक्ट में जो तब्दीलियाँ की गई हैं और इस हवाले से माली साल 2020 के लिए तरमीम के बाद जो एक्ट पेश किया गया है, इस हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया है और माहिरीन टैक्स की जानिब से जो टैक्स बार के मेंबरान हैं उनको इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबरान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सर, जो आज का था सेमिनार, इसका मकसद क्या था और किस किस्म की ब्रीफिंग जो है वो मेंबरान को दी गई है। सेमिनार का मकसद सिर्फ ये था कि जो अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में इस फाइनेंस एक्ट के ज़रिए की गई हैं कि उसका इम्पेक्ट क्या होगा बिजनेस पे, हमारी प्रैक्टिस पे और लोगों पे। और ये फिर एक लर्निंग सेशन था, ओपन हाउस डिस्कशन थी ताकि हम लर्न कर सकें सारा एक दूसरे से, जो भी कोई क्वेश्चन आंसर हो वो हो जाए, हर प्रोविजन लॉ की क्लियर हो जाए, उसके मुताबिक आगे चला जाए। सर, ये बताइएगा कि जो तरामीम की गई हैं फाइनेंस एक्ट में, आप किस नज़र से उसको देखते हैं? ये मुआशी लिहाज से सूदमंद होंगी आप टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए, कारोबारी हल्के के लिए? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखें जी, जो टैक्सेशन है ये एक तो रेवेन्यू कलेक्शन का बड़ा सोर्स है, नो डाउट, लेकिन साथ साथ इसमें गवर्नमेंट ने तयन करना है फ्यूचर पॉलिसीज़ का और फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ फॉर डेवलपमेंट का। तो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है, जैसे उन्होंने गवादर को टैक्स फ्री जोन कर दिया। इसी तरह कुछ चेंजेस और ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिससे गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज़ है वो डाइवर्ट करना चाह रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस वो समझ रही है कि इस वक्त अगर इसको स्विच ओवर कर दिया जाए टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो माइट भी कि ये सेविंग हो सकती है। बाकी टैक्सेशन के लिहाज से मैं समझता हूँ, मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, ना हम बदले न तुम बदले न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे एतबारे इनकलाब आसमां कर लूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, आज का जो सेमिनार है इसका मकसद यही था कि जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कवानीन में जो होने वाली तरामीम है उस हवाले से आगाह करना। ताहम टैक्स माहिरीन का कहना है कि जो हालिया तब्दीलियाँ की गई हैं इनमें से कुछ तब्दीलियाँ तो खुश आइंद हैं, मगर आज भी वही जो रवायती तरीके और रवायती अंदाज हैं वो पाकिस्तान के टैक्सेशन के निज़ाम में मौजूद है और तब्दीली सरकार उसको ख़त्म करने में नाकाम रही है। जी ठीक है उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा रेलवे ने हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। जंग में बगैर अमले के कायम फाटक से हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। शोरकोट से शाहीन आबाद तक रेलवे क्रॉसिंग पर 60 से ज्यादा मुकामात ऐसे हैं जहां आज तक फाटक न लगाए जा सके। ऐसे में हादसात की रोकथाम के लिए महकमे रेलवे ने हैवी ट्रैफिक की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी। ताहम अभी तक फाटक लगाने का फैसला न किया जा सका। महकमे रेलवे के मुताबिक माजी में भी हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात रूनुमा होते रहे हैं। ताहम फाटक की मुरम्मत की हिदायत कर दी गई है जो जल्द ही मुकम्मल कर ली जाएगी। शहरियों ने मुतालबा किया कि शोरकोट से शाहीन आबाद तक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41। चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहें वन वे ना होने और खस्ता हाली पर डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की दस्तखीती मुहिम का इजलास मुनक्किद हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों को वन वे बनाने और तामीर और मुरम्मत के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की जानिब से जो है वो दस्तखती मुहिम का आज 9वां सेशन है जिसमें तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने जो है वो यहाँ पर शिरकत की है। तो इस बारे से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान सब्जी और फ्रूट मंडी आलमगीर मस्तान साहब। सर बताइएगा, चिन्योट की तमाम बड़ी शराहें जिसमें फैसलाबाद रोड और बिलखसूस लाहौर रोड अरसद रात से जो है वो खस्ता हाली के मनाजिर पेश कर रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी जो है वो जामक हो रहे हैं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस फोरम के हवाले से? हम वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ करके खुदारा चिन्योट की तरफ नज़र डाल लें। चिन्योट ने भी आपको अगर जिताना है नहीं है तो 76,000 वोट देकर भेजा है।
یہی سوچ دیکھ کر اس ضلع کی طرف توجہ فرما لیں. یہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ 2-4 آدمی مر رہے ہیں. اللہ کا واسطہ آپ کو اس روڈ کی طرف توجہ کر لو. ان کو 76,000 ووٹ لے کر گئے ہو یہاں سے آپ. بہت شکریہ. اچھا سر، دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی وزیر اعلیٰ کی آمد ہوتی ہے تو پیچ ورک کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن عام ادوار میں بڑے بڑے گڑے جو ہے وہ حادثات کی جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں. بارشوں کے ادوار میں دیکھا جاتا ہے کہ درجنوں حادثات ہوتے ہیں، لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے. میں دوسروں کی باتیں تو جب کروں، میری وابستگی فیصل آباد سبزی منڈی سے بہت زیادہ ہے. وہاں سے مال کی آمد بہت زیادہ ہے چنیوڑ میں. مجھے فیصل آباد گئے ہوئے 2 سال بیت گئے. اب اس چیز سے نہ کیوں نہیں جاتا ہوں فیصل آباد. پھر راستے میں مریض آدمی ہے، مریض آدمی بیچارہ اسپتال تک نہیں جا سکتا. یہ حالات پیدا کر دیے یہاں اس روڈوں نے. چنیوڑ کا یہ فیصل آباد روڈ، جنگ روڈ، سرگودا روڈ، پنڈی بٹیاں روڈ، چاروں روڈ ہی خراب ہوئے پڑے. بھائی ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے، خدا رہا ترس کھائیں چنیوڑ پہ، اس کے حال پہ رحم کریں. مہربانی فرما کر فل فور آرڈر کیے جائیں اس روڈ کے. ہاں جی بالکل. ڈسٹرکٹ پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کی جانب سے دستخطی مہم کا آج 9واں سیشن ہے، جس میں صدر انجمن تاجران سبزی و فروٹ منڈی عالمگیر مستان اور اس کے علاوہ صدر انجمن تاجران جامعہ کھوکھراں والی مسجد خواجہ معین الدین اور دیگر جو ہے وہ ممبران نے شرکت کی، اور اس حوالے سے حکومت اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چنیوڑ کی تمام بڑی شاہراہوں کو جلد سے جلد 1 وے بنایا جائے تاکہ بڑھتے ہوئے حادثات کو کنٹرول کیا جائے. عبدالقدیر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، فیصل آباد ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد ڈاکٹر ایمان اللہ نے شجرکاری مہم کے تحت پودے لگاتے ہوئے کہا کہ ڈویژن بھر کے بنیادی مرکز صحت، رورل ہیلتھ سینٹر، ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز میں پودے لگائے جا رہے ہیں. مزید بات کریں گے عزادار حسین سے. عزادار بتائیے گا. جی بالکل، حکومتی ہدایت پر ڈویژن بھر کے جو سرکاری ہسپتال ہیں، بنیادی مراکز صحت ہیں، دیہی مراکز صحت ہیں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، یہاں پہ پودے لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور اس سلسلے میں جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد ہیں ڈاکٹر امان اللہ، ان کی جانب سے اپنے دفاتر میں جو ہے پودے لگانے کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، اور آج بھی انہوں نے جو ہے وہ پودے لگائے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے. جی سر، کیا کہیں گے شجرکاری مہم والے؟ جی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈائریکشن کے مطابق ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان بلین ٹری سسٹم جو وہ شروع کر دیا ہے. اتوار سے 9 اگست سے ہم نے یہ شجرکاری مہم شروع کر دی ہے. انشاءاللہ ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے ڈویژن میں BHU RSC THQ DHQ لیول پہ، وہ ہم ہر صورت پورا کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے پیچھے نہ رہیں. جی بالکل، تمام ڈویژن بھر کے جتنے بھی ہسپتال ہیں، دیہی مراکز صحت ہیں، بنیادی مراکز صحت ہے اور اس کے علاوہ ڈسپینسری ہیں، یہاں پہ نہ صرف پودے لگائے جائیں گے بلکہ ان کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کی حفاظت کے لیے ملازمین کو جو ہے وہ ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. جی بہت شکریہ عزادار حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان سنی تحریک کی طرف سے شیر ربانی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن فیصل آباد نے شہدائے پاکستان تحریک پاکستان کے لیے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈویژنل صدر سنی تحریک آصف رضا قادری، سٹی صدر محمد یاسر قادری اور دیگر نے شرکت کی. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی، پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام آج شہداء کے حوالے سے جو کہ تحریک پاکستان میں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی اس وطن عزیز کی خاطر، ان کی یاد میں دعائیہ تقریب قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس موقع پر تمام شہداء جنہوں نے آج تک اس وطن کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے گئے، ان کی روح کے احسار ثواب کے لیے یہاں پر قرآن خوانی کی گئی، اور اس کے علاوہ اختتام پر اجتماعی دعا بھی کی گئی، جس میں تمام شہداء کی مزید جو رتبے ہیں ان کو بلند مقام ادا کرنے کے حوالے سے دعا کی گئی، اور یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے. آزادی کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں بھی ہمیں ان تمام اپنے پیاروں کو، ان عزیزوں کو، ان ہمارے محسنوں کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل پریزیڈنٹ آصف رضا قادری بھی موجود ہیں، سٹی پریزیڈنٹ یاسر قادری بھی موجود ہیں، اور دیگر بھی کارکنان اور بچوں کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے جنہوں نے قرآن خوانی بھی کی اور اپنی دعاؤں میں شہداء کو یاد رکھا. یاسر قادری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا دن شہداء کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، شہداء تحریک پاکستان کیا کہتے ہیں، کیونکہ شہداء کو ہمارا یہ ماننا ہے کہ شہداء
जिंदा हैं और हमें हमेशा उनको याद भी रखना है। और वैसे भी जो कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं, अब वही जिंदा कौमें हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क पाकिस्तान यकीनन शहदा की कुर्बानियों और जद्दोजहद का समर है। पूरी कौम अपने असलाफ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है और बिलखसूस इस मौके पर हम नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने शहदा के खून से वफा करने के लिए हमें अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल का मवाजना करना होगा और इस मौके पर बिलखसूस कश्मीरियों की आज़ादी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हम हुकूमत से इस मौके पर यह मुतालबा भी करते हैं कि वो पुरअज़म इरादों के साथ कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आगे बढ़े। और आखिर में पाक फ़ौज, पुलिस और मुहिब वतन अदारों की जिनकी बदौलत आज आज़ादी की रूह कायम है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआ भी करते हैं। बिल्कुल, तहरीक पाकिस्तान समेत आज तक जितने भी शोहदा जिन्होंने इस वतन की मिट्टी के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी जान के नजराने पेश किए, उन तमाम को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ठीक है जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और खेलों की बात करेंगे, अब होंगे मैदान आबाद। हुकूमत ने तवील लॉकडाउन के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल कर दी हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। खत्म हुआ तो खिलाड़ियों के चेहरे भी खिल उठे। तवील अरसे के बाद अब ग्राउंड्स आबाद नजर आएंगी। मैचेस और ट्रायल्स का अमल भी शुरू हो जाएगा, जिस पर खिलाड़ियों का कहना है कि घरों में बैठकर वो अनफिट हो गए थे। ग्राउंड से बहुत पहले लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए था। घर में जो बैठे हुए थे वो सारे अब स्टेमिना अपना अच्छा बेहतर बनाएंगे और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें मजीद जो है स्कॉलरशिप दें और साथ में डाइट अच्छी दें ताकि हम अपना स्टेमिना बेहतर बना के गेम को बेहतर तरीके से चला सकें। ये स्पोर्ट्स आज़ाद हुई है तो बहुत खुशी की बात है और गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी की है। कोरोना कवर हुआ है तो अब चाहिए गवर्नमेंट को कि जो अगर स्पोर्ट्स ओपन हो गई हैं तो उनके कैंप लगने चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉपर जो खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों ने आज़ादी के दिन बड़े मैचेस के इनेकाद का ऐलान भी किया, जिसमें लड़कियों का क्रिकेट मैच, साइकिलिंग रेस, हॉकी के मैच भी होंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के मारूफ खताब कमर सुल्तान ने कुरान पाक के मुकम्मल हरूफ के साथ पाकिस्तान का नक्शा बना दिया। नक्शे में कश्मीर को भी शामिल किया गया है। हजारों लफ्जों से बना पाकिस्तान का झंडा और नक्शा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। बात करेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, हमें भी दिखाइएगा ये नक्शा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी कमर सुल्तान जो हैं, जो कि आलमी शोहरत याफ्ता खतात हैं, उनकी जानिब से एक मुनफरिद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया है इस 14 अगस्त के हवाले से कि पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर मुकम्मल जो है इन्होंने कुरान मजीद का कलाम जो है वो मुकम्मल तौर पर लिखा है और इस नक्शे के अंदर उसे परोया है और उसकी लिखाई के अंदर ही पाकिस्तान का नक्शा जो है उन्होंने तैयार किया है। यही नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान को बने हुए 26,590 दिन जो है मुकम्मल हो जाएंगे तो इन्होंने 26,590 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के पाकिस्तान का नक्शा जो है वो तैयार किया है। ये आइडिया कैसे आया इनको, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, ये आइडिया किस तरह से आया? और बड़ा मुनफरिद काम है कि आपने इतने छोटे अल्फाज जो हैं वो लिख के उसमें कुरान मजीद भी पूरा लिखा और इसके साथ साथ पाकिस्तान का उन लफ्ज़ों से नक्शा भी बना दिया। चूँकि पाकिस्तान वाहद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर माज़ वजूद में आया है, तो इसलिए मैंने बहुत पहले से जो है वो तो पाकिस्तान के नक्शे में कुरान पाक लिखा था। 7 साल पहले मैं इसको लिख चुका था और आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर समेत लिखा था। तो उस वक्त बहुत से लोगों ने ये कहा था कि भाई ये मुनासिब नहीं है, ये हमारा नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट हमने पार्लियामेंट ने कानून नक्शा जो मंसूख कर लिया है तो मेरे लिए ये अब ये बेनिफिट्स हो गया कि भाई ये कुरान पाक भी मेरा हाईलाइट हुआ। और उसके अलावा मैंने सिर्फ 6 दिनों में ये एक नक्शा तैयार किया जिसमें मैंने पाकिस्तान का मतलब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि उस वक्त ये था कि भी नारा की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान हासिल किया था। उस वक्त सिर्फ नारा था, तो हमने ये कहा कि भी अब जो है कश्मीर हासिल करना है तो इसको मैंने कलमे की सूरत में इसमें पाकिस्तान के नक्शे में लिख दिया। और क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शान आ गया तो अब मेरी ख्वाहिश है कि ये जो है नक्शा जो इसमें मैंने 26,590 मरतबा कलमा लिखा है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस 14 अगस्त पर सदर पाकिस्तान को ये गिफ्ट करूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि इनकी ख्वाहिश है कि इस 14 अगस्त पे सदर पाकिस्तान को ये नक्शा जो है वो पेश किया जाएगा जिसमें कश्मीर जो है उसे भी शामिल किया गया है और उसकी नक्शे के ऊपर जो जगह थी वहाँ पे भी कलमा तैयबा और इसके साथ साथ कुरान मजीद के हरूफ जो हैं वो लिखे गए हैं। जी ठीक है हनान बुखारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।